दोस्तों यूपीएससी की तैयारी के लिए जब हम मैप्स पढ़ते हैं तो ज़्यादातर एटलस पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैप से यूपीएससी एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है। टोटली अगर आप देखो मैप्स में टोटल 11 थीम्स हैं एंड 254 क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आईआर से भी कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं। जो आईआर से टॉपिक कॉमन है वहाँ पर आप 31 क्वेश्चंस यहाँ पर और ट्रांसपोर्ट ट्रेड में 4 क्वेश्चंस यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो टोटल आप देखो 300 प्लस क्वेश्चंस मैप से पूछे हुए हैं। ये जो सीरीज़ है टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ हम अभी देख चुके हैं। एग्रीकल्चर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, इन्वायरमेंट में, आर्ट एंड कल्चर में, राइट। प्रीलिम्स में ओवरऑल ऑप्शन सेटिंग किस तरह की होती है आप यहाँ जाके देख सकते हो। जिस पीडीएफ के साथ हम बात करेंगे वो पार्ट है एमएसजीपी कोर्स की। अगर आप मुझसे कहो सिनॉप्सिस में मैं आपको एक कोर्स प्रीलिम्स के लिए रिकमेंड कर दूं, देन इट इज़ एमएसजीपी। दूसरा कोर्स आप कहोगे देन इट इज़ 2020 50-50 सीरीज़, एटलीस्ट अगर आप बिगनर नहीं हो तो। ठीक है, रिवर्स से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली 3 मेन थीम्स हैं, टोटल 34 क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज लगभग एक क्वेश्चन हर साल पूछता है पिछले 40 साल में। तो रिवर पैसेज, बेसिकली रिवर ये माउंटेन से लेके ये ओशन वाटर बॉडी तक जो रिवर जा रही है, राइट, यहाँ तक। तो रिवर निकलने से ओरिजिन से फ्लोज इनटू डिबाउचिंग जहाँ हो रही है, राइट। स्टेट, कंट्री, बॉर्डर, सिटीज़, कहाँ कहाँ से, पॉलिटिक्स, बेसिकली पॉलिटिकल सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। कौन सी वाटर बॉडीज़ रास्ते में आती हैं, मियंडरिंग करती हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स वगैरह क्या बनाए, ये आपको थोड़े ध्यान देने होते हैं। बहुत डिटेल में एनीवेज हम ये चीज़ें पढ़ नहीं पाते हैं, बट फिर भी आप ये चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाओ उतना बढ़िया। फिर दूसरी थीम रिवर में है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी से लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चंस अब तक जो पूछे गए हैं वो सिर्फ रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए हैं, अदरवाइज लैंडफॉर्म से कोई क्वेश्चंस नहीं दिखते। गॉर्जेस, कैनियन, मियंडरिंग, ये सारी चीज़ें रिवर्स में पूछते हैं। फिजिकल फीचर्स, जो रास्ते में वैली हो गई, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछ लेगा। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। पेनिनसुलर रिवर्स को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। फिर जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम बेसिकली एक रिवर में टोटली कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट थीम आपको माउंटेन वाले टॉपिक में भी कॉमन मिलेगी, आइलैंड में भी मिलेगी, एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ट्रॉपिक्स। तो यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं देखूँ तो रिवर्स से जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे 2024 में बेसिकली ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन पूछा है आपको। लेफ़्ट टू राइट, ईस्ट टू वेस्ट पूछना चाहिए। यहाँ वाटर बॉडीज़ कौन सी लेक के साथ में जा रही है, प्लस मियंडरिंग। बेसिन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिकली कंट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि कॉन्गो रिवर कहाँ कहाँ से होकर जाती है, राइट। कॉन्गो रिवर का जो कोर्स है वो पूछा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैनियन पे पूछा है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट फिर भी फिजिकल फीचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्टर्न घाट से कौन सी राइज होती है, ठीक है। देन रिवर सिस्टम में आप यहाँ देखो इंडस रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद फ्लोज इनटू कहाँ जाके मर्ज होती है। फिर तीस्ता रिवर बेसिकली किस किस स्टेट से पास होती है, कहाँ ओरिजिनेट होती है, राइट। एंड फिर जियोपॉलिटिक्स या बॉर्डर, रिवर जब पास हो रही तो बॉर्डर भी आप देखोगे। कौन सी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, इस तरह से आप देखते जाओ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी क्या है, अरुणाचल प्रदेश से कौन सी फ्लो होती है, देन हिमाचल से कौन सी फ्लो होती है। बेसिकली यमुना हिमाचल और दिल्ली का बॉर्डर बनाती है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए बॉर्डर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आपको ये पता होना चाहिए झेलम जो रिवर है वो यहाँ से कैसे निकलती है। तो इसके लिए आप ये मैप्स वगैरह फॉलो कर सकते हो इस तरह से, राइट। जो झेलम वाली बात की वो ये वाला कोर्स इंडिया पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर बना लेता है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जो ये यहाँ पर ये यूपी और बिहार के बॉर्डर को जब ये रिवर कोर्स अपना लोकेशन चेंज कर जाती है, किस तरह से यूपी बिहार के बॉर्डर को ये चीज़ अफेक्ट करती है। ग्लोबल रिवर्स में आप ये रिवर्स पढ़ सकते हो इतनी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो थीम है रिवर से ही रिलेटेड थीम है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए रिवर में वाटरफॉल, रिजर्वायर, डैम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें। इसके लिए स्टडी टुडे पब्लिकेशन, सिनॉप्सिस आईएएस वेबसाइट पे जाना, 2020 50-50 सीरीज़ के डेमो मटेरियल में चले जाना। वहाँ फ्री मटेरियल में मैंने स्टडी टुडे पब्लिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं स्कैन करके डाले हुए हैं, चुपचाप से बना लेना, परचेज़ करने की नीड है नहीं।
अब इनके बारे में आप पढ़ोगे क्या, किस रिवर पर है, लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, किस स्टेट में है या किस कंट्री में है, कोई लेक बनाती है जैसे निज़ाम सागर लेक हो गई, फिर पावर स्टेशन किस तरह रिलेटेड है। तो टोटल अगर रिवर थीम से देखो 34 + 23 क्वेश्चन इतने आपको दिखते हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि वाटरफॉल रिजर्वायर से। एक तो आपको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स कुछ आपको पता होने चाहिए, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स टॉप 10 जो देखने में बहुत सुंदर है, खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। देन एक ये वेबसाइट, यहाँ से वाटरफॉल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो फिर मैंने ये आपको फाइल दे दी है, पढ़ लेना। एलिफेंटा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, धुआंधार पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूध सागर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगातार क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। देन इंपॉर्टेंट डैम्स पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा। डैम्स में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि किस एरिया में कौन से डैम्स हैं। कुछ जैसे नागार्जुन सागर है, देन हीराकुंड हो गया, कोटा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तो ये सारे कौन से स्टेट में पड़ते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। देन कुछ और डैम्स, राइट। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट डैम है, जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट डैम है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड के कुछ मेजर डैम्स क्या आपको पता है, क्या आपको पता है थ्री गॉज डैम कहाँ है, राइट। समारा डैम कहाँ पड़ता है। तो इस तरह से आपको डैम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत ग्लोबल लेवल पे पता होना चाहिए। फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 है जो पढ़ने आपको, बेसिकली 2 पढ़ने। एक जो इंदिरा गांधी कैनाल है IGC, दूसरा DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो DVC से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दामोदर वैली का मैं आपको मैप शो करता हूँ। 2005 के एक ऑप्शन C में दामोदर वैली है, तो यहाँ आपको जो पढ़ लेना है DVC में कौन से डैम्स हैं एंड इन डैम की लोकेशन क्या है, राइट। तो यहाँ आप देखो डैम्स आपको जो दिखेंगे, मैथन, पांचेट, ये डैम्स की लोकेशन है, आप ये देख लेना यहाँ पे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। बाद में कौन से डैम्स बनने थे, कौन से नहीं बन पाए, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से रीजन में है, कौन से रिवर पे है, 3 लेवल पेयरिंग के ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने 2024 में पूछे। बेसिकली यूपीएससी क्या कर रहे हैं ना, पेयर्स टाइप ऑप्शन में ही ज़्यादा जा रहा है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पेयर्स है, देन पेयर ए का बी का सी से पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। इस तरह से यूपीएससी और डिटेल में जा सकता है इन फ्यूचर भी, राइट। तो ये रिजर्वायर कौन से स्टेट में है, देन ये चीज़ें क्या आप जानते हो, ये जो नाम है वाटर रिजर्वायर है या कुछ और है, कौन से डैम या लेक किस रिवर पर है, क्या आपको ये पता है, ये वाला पावर स्टेशन कौन सी रिवर पर है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे, राइट। नेक्स्ट थीम है वेटलैंड एंड लेक। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, रामसर लेक हम पढ़ते रहते हैं। टोटल वेटलैंड और लेक से क्वेश्चन अब तक 12 पूछे। रामसर लेक 80+ हो गई हैं, तो जो लेटेस्ट न्यूज़ में है वो प्लस जो बहुत बड़ी लेक्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन जैसे बैकाल लेक सूख रही है, किस रेट से ड्राई हो रही है, वो क्वेश्चंस अब तक जितने भी आए हैं अनसॉल्वेबल ही रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुई है, क्या वो मैन मेड लेक है, क्या वो टेक्टोनिक की वजह से बनी है, क्या वो फॉल्टिंग की वजह से बनी है, तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सॉल्ट लेक्स स्पेशली सलाइन एंड सॉल्ट लेक्स पूछता है। फिर मैंग्रोव एरियाज़, लोकेशन में स्पेशली आप क्या ध्यान रखोगे, कौन कौन से कंट्रीज़ से ये लेक घिरी हुई है, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3, 4, 5, लाइक कैस्पियन सी कौन से कंट्री से घिरी हुई है। तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहो तो सबसे पहले थीम्स, वेटलैंड एंड लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स इंडिया में कौन सी है, राइट। वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी है, रामसर वेटलैंड ये है, पढ़ते जाओ, हर साल ऐड होते जाएंगे। 5 यहाँ ऐड हुए थे, फिर इसके बाद और ऐड हो गए। देन अफ्रीका की रिवर्स और लेक्स क्या हैं ये आप पढ़ सकते हो। देन ये वाला जो जोन है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लेक पे आप देखो, बेसिन से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा बेसिन है, वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली, राइट। रिवर कोर्स से रिलेटेड हो गया, कौन सी डेजर्ट में टर्न हो गई है, क्लाइमेट चेंज एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है, कौन सी लेक कहाँ है, पेयर वाइज पूछा है, लेकिन रामसर साइट्स अगर आपने पढ़ी हैं तो वो कर सकते हो। देन ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लेक्स हैं। अगर आपने डिडवाना का नाम सुना है तो डिडवाना सलाइन लेक है। तो ये वो टाइप के क्वेश्चन है जब हम पूछते हैं A, B, C, D, मोस्टली न्यूज़ में रहते हैं क्या है। इसमें बस आपको ध्यान से देख के एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
जो ये लेक हैं इनमें से कौन सी इमेंसली ड्राई हो चुकी है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, राइट। यूपीएससी ने फाइनली ए आंसर दिया। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? अगर आपने रामसर वेटलैंड के बारे में पढ़ा है तो कुछ कुछ आइडिया होगा। नैनीताल टेक्टोनिक से वजह से बनी है। रेणुका लेक एक अलग रीजन से बनी हुई है। आप कोलेरू को जब पढ़ोगे तो रेणुका लेक बेसिकली स्प्रिंग से बनती है। कोलेरू लेक क्या है, वाटर जो रिवर कोर्स की वजह से आई थिंक बनती है। तो इकलौती यही बचती है। एलिमिनेशन से होने वाला क्वेश्चन ये भी है। इनमें से कौन सा लगून है, नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। देन नेक्स्ट थीम जो है 26 क्वेश्चंस पूछे हैं माउंटेन्स से रिलेटेड। माउंटेन के साथ में हम क्या पढ़ते हैं? माउंटेन रेंज होती हैं, ये है। पीक इसको कहते हैं, पीक या समिट। पासेस माउंटेन के बीच में जो रास्ते होते हैं। फिर ग्लेशियर। तो क्या क्या आपको पढ़ना है? लोकेशन जब हम देखते हैं तो वही पॉलिटिकल लोकेशन, स्टेट, कंट्री या रीजन। फिर पेनिनसुलर माउंटेन और हिल्स पे आप स्पेशली फोकस करोगे। जियोलॉजी में फॉर्मेशन, टाइप ऑफ माउंटेन, फॉर्मेशन कैसे हुआ, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है, राइट। ग्लेशियर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें ही होती है मेनली। कहाँ है, कौन सी रिवर उससे ओरिजिनेट होती है, अगर कोई है तो, देन कौन सी पीक पर है। फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम ये देखेंगे ही देखेंगे। क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहो, मतलब माउंटेन में क्या क्वेश्चंस देखो, वो थीम्स देखो पहले। माउंटेन्स आप इस तरह से ये मैप बना लो। पीक्स, जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनके लिए आप मैप बना सकते हो, अदरवाइज़ ये प्रिंट कर सकते हो। देन हिमालय की कुछ पीक्स हैं। देन स्टेट वाइज हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया कौन सी हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा है। गुरु शिखर को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। डोडा बेटा, अनाईमुडी, इनको लेकर क्वेश्चन पूछे हैं। देन पेनिनसुलर हिल्स और रेंजेस आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया। देन ग्लेशियर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। देन पासेस, बहुत सारे पासेस हैं, जितने याद हो जाएं बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो डिफ़िकल्ट है। एटलीस्ट ये राजस्थान के और साउथ के पासेस आपको पता होने चाहिए, ठीक। वर्ल्ड माउंटेन्स के लिए आप एक वर्ल्ड माउंटेन का मैप देख सकते हो। देन 7 समिट्स कहलाती है, टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, राइट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, जिनको हम 7 समिट्स कहते हैं। देन वर्ल्ड के मेजर माउंटेन्स क्या हैं, ये हमारी थीम्स हैं। अब क्वेश्चन वही, टाइप ऑफ माउंटेन, रीजन कौन से एरिया में है, हिल्स से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड पूछा है बेसिकली। कौन सा कहाँ लोकेटेड है, कौन सा साउदर्न मोस्ट पार्ट है, कौन सा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये कौन सी पीक कहाँ पर पाई जाती है, ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन ग्लेशियर और रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन हिमालयाज़ कितने स्टेट्स में है, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट्स में है, पुलकित लेक कितने स्टेट्स में, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। आइलैंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बहुत ज़्यादा इसमें आप क्या करोगे, वर्ल्ड आइलैंड की लोकेशन पढ़ लो, इंडिया के जो आइलैंड है लोकेशन पढ़ लो। लोकेशन जब पढ़ते हो तो जो रिवराइन आइलैंड न्यूज़ में रहते हैं, बेसिकली जो ब्रह्मपुत्रा पर आइलैंड बने हैं, प्लस पच्चम खादर बेला, ये गुजरात के अंदर इनलैंड आइलैंड्स हैं, मार्शलैंड में, कच्छ में बने हुए, रन ऑफ कच्छ में। आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, टेक्टोनिक्स की वजह से हुआ, प्लेट टेक्टोनिक से हुआ, या फिर वॉल्केनिक है, किस तरह के हैं, मैन मेड हैं। देन जियो पॉलिटिक्स एंड डिस्प्यूट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। देन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आप देखोगे। तो आइलैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, बस आपको माइंड में रख के ठीक से तैयारी करनी है। इंडिया के आइलैंड हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ये हुए। मजुली आइलैंड जो मैं बात कर रहा था, पच्चम खादरबेला यहाँ है, यहाँ तीनों है। देन नेक्स्ट जो है लक्षद्वीप, याद करो डिग्री चैनल्स जो है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्यों न्यूज़ में है, राइट। यहाँ कौन सी चैनल है अंडमान में, ये ध्यान रखो। 10 डिग्री चैनल यहाँ है, राइट। देन वर्ल्ड के मेजर आइलैंड जो हैं वो आप पढ़ सकते हो। देन यहाँ ये देखो कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेनकाकू आइलैंड। देन इसके पहले बैरन आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली एक्टिव वॉल्केनो वगैरह। ये आपका ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ है। इसमें क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है, यहाँ लोगों ने क्या किया था, ग्रेटली जोग्राफिकली क्लोज टू ग्रेट निकोबार। हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, हम रटने में ऐसे रटते हैं। अब यूपीएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, एक्चुअल में जावा यहाँ है, बाद में आता है, सुमात्रा पहले आता है। तो ये क्वेश्चन मतलब मैं खुद भी गलत करने वाला था एग्ज़ाम में, बाई चांस सही हो गया, मेरे साथ में कई लोगों ने गलत भी किए थे। 10 डिग्री चैनल पे क्वेश्चन पूछ लिया है। देन मणिपुर में फुमडी जो है वेजिटेशन, उसके ऊपर पूछा हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट थीम जो है इंटरनेशनल रिलेशन और प्लेसेस इन न्यूज़। तो आईआर के साथ में ये क्वेश्चन कॉमन है। आईआर में इस टॉपिक से 31 क्वेश्चंस पूछे हैं। टोटली जो थीम्स हैं बेसिकली कंट्रीज इन न्यूज़ ड्यू टू सिविल वॉर, मिलिट्री कोप एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फेमीन, ट्राइब, क्रिटिकल मिनरल, फिर रीजन्स इन न्यूज़। तो ये सब मैंने एमएसडीपी में इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो ये हो गए। सिविल वॉर आप देख लो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इतनी कंट्रीज़ हैं सिविल वॉर को लेकर जो न्यूज़ में रहती हैं। सीरिया, यमन, लीबिया, अफ़गानिस्तान, इराक, सोमालिया, साउथ सूडान, ये सारे, राइट। देन मिलिट्री कूप कहाँ कहाँ चली हैं, ये क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से कौन सी कंट्रीज़ न्यूज़ में रही हैं। रीजन्स कौन से न्यूज़ में, जैसे सहेल रीजन काफ़ी न्यूज़ में रहता है, डोनबास, टिग्रे, इनमें से बहुत सारे रीजन्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। फेमीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, ट्राइब से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्रिटिकल मिनरल कौन सी कंट्री में कौन से मिनरल्स मिले हैं। देन नेशनल पार्क आप अलग से पढ़ सकते हो। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछता है, ये तो एक ये वाले हो गए जो कॉन्फ्लिक्ट वाले हो गए। इसके अलावा फिर कौन सा किस रिवर पे बना हुआ है, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें पूछता है। तो ये थीम आपके लिए सिंपल है लेकिन कई बार डिफ़िकल्टी भी हो जाती है। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इतनी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत हाई चांसेस हैं उस लिस्ट से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब जब वाटर बॉडीज़ की हम बात करते हैं तो सी एंड ओशियन, गल्फ, स्ट्रेट एंड ट्रेंचेस। तो इसमें आइलैंड, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब आप करो। स्पेशली एक चीज़ आप ये ध्यान रखो कि कोई सी है तो उसके चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। 20 क्वेश्चंस पूछे हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इसके क्वेश्चंस अभी शो करने की ऐसा नीड मुझे नहीं लग रही है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक्स, बेसिकली जो लाइंस हैं, ट्रॉपिक, इक्वेटर, ठीक है, सारी जो लाइंस हैं बेसिकली 5 लाइंस आती है इसमें। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल भी आप ऐड करते हो। फिर एक इंडिया की जो लाइंस हैं वो देखते हो, प्लस इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारी। अगेन ये सारी चीज़ें आपको 2020 50 सीरीज़ के डेमो मटेरियल में फ्री मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टेट और सिटीज़ की रिलेटिव लोकेशन, बेसिकली दिल्ली और बेंगलोर साथ में है या हैदराबाद इधर को एक, तो आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। दूसरा, ट्रॉपिक से कौन कितने आसपास कितने दूर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके क्वेश्चंस थोड़े से कई बार ट्रिकी हो जाते हैं। 17 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सी गल्फ की जब हम बात करेंगे तो वर्ल्ड ओशन एंड सीज आप थोड़ा पढ़ लो टाइम देके। इस थीम में वही बॉर्डर के क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंटली पूछे हैं। ये एक एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हो है। देन ये आई डोंट थिंक ये आसानी से होने वाला क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चंस सी में पूछे। एंड जो नेक्स्ट थीम है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें बेसिकली आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया का इस तरह से पढ़ना चाहिए। ट्रॉपिक्स इंडिया में कहाँ पास हो रही है, ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ये वाली लाइन, एंड ये मैप जो हाथ से बना हुआ इस तरह से आप बना लेना, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। दिल्ली के कौन सा क्लोज है, रिलेटिव लोकेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट कंट्री वो स्टेट, ये एनसीईआरटी के मैप से क्वेश्चन पूछा है। देन नॉर्थ टू साउथ, बेसिकली आपको सिटीज़ की रिलेटिव लोकेशन पूछी है। सिक्किम से जाने वाला लैटिट्यूड और कहाँ कहाँ से जाता है, कौन से ट्रॉपिक की बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बॉर्डर एंड बाउंड्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो स्पेशली बॉर्डर न्यूज़ में है वो ज़रूर पूछेगा। जैसे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन जब न्यूज़ में है तो यूक्रेन पे क्वेश्चन पूछा, अफगानिस्तान जब न्यूज़ में है तो अफगानिस्तान पे पूछा। सी बॉर्डर, कंट्री बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, ये थोड़ा आप स्पेशली ध्यान रखो। 29 क्वेश्चन हैं तो इस थीम को लाइटली मत लेना। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर 3 साल में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जब आप बॉर्डर एंड बाउंड्रीज पढ़ते हो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखो। जैसे ये 1 2 3 4 स्टेट्स मिल रहे हैं, यहाँ 3 स्टेट्स मिल रहे हैं, ये वाला पार्ट आप ध्यान रखो, ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट में असम एक ऐसा स्टेट है जो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से मिलता है, बाकी कोई किसी से नहीं मिलता, सिर्फ एक एक से ही मिलते हैं। ये यहाँ पर नागालैंड मणिपुर से, मणिपुर मिज़ोरम से, मिज़ोरम त्रिपुरा, त्रिपुरा और मेघालय नहीं मिलते हैं, मेघालय असम से। तो इस तरह से आप बॉर्डर्स याद कर सकते हो। जो ये क्वेश्चन पूछा था ना कि आप कहीं यहाँ से चलना शुरू करते हो और यहाँ तक जाते हो, कितने मिनिमम स्टेट मिलेंगे, तो बेसिकली बॉर्डर का ही क्वेश्चन है वो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंडिया का पॉलिटिकल मैप इस वे में आप याद कर सकते हो, राइट। देन इस तरह से आपको ये पॉलिटिकल मैप या तो ब्लैंक मैप्स मिल जाए या बहुत क्लियर मैप्स होने चाहिए जहाँ पे बस आपको बॉर्डर हो। तो ये हो गया, प्लस जो सेंट्रल अमेरिकन, साउथ अमेरिकन मैप है इस तरह से आप याद कर लो। सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन रीजन, इस तरह से आप याद करो।
यूरोप का पॉलिटिकल मैप बहुत सिंपल वे में, इससे ज़्यादा क्लियर मैप इंटरनेट पे मुझे मिला नहीं, राइट। एशिया का पॉलिटिकल मैप आपको याद करना चाहिए, यहाँ सारी कंट्रीज़ दिख जाएंगी। यूरोप एशिया के बॉर्डर लाइन पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये थोड़ा आप ध्यान से देख के पढ़ो। मिडिल ईस्ट देख लो, मिडिल ईस्ट का मैप आप थोड़ा सा इस तरह से पढ़ सकते हो, ध्यान रखना चाहिए मिडिल ईस्ट। देन एशिया एंड यूरोप मैप एक साथ देख लो कैसे दिखते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन कैसा दिखता है, देन पैसिफिक आइलैंड का मैप कैसा दिखता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है इसमें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैप्स कैसे दिखते हैं, अंटार्कटिका का मैप कैसा दिखता है, राइट। तो रिसेंटली जो इससे क्वेश्चंस पूछे हैं, लॉन्गेस्ट बॉर्डर पूछा है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देन यूक्रेन का क्वेश्चन न्यूज़ में है, उससे पहले अफ़गानिस्तान न्यूज़ में था, अफ़गानिस्तान पे पूछा। उससे पहले सी कौन से कंट्री को बॉर्डर करती है, ये वो क्वेश्चन है। कोहिमा से कोट्टायम जाना है तो कितने स्टेट्स होंगे, एक तो आपको पता होनी चाहिए कोहिमा कहाँ है, दूसरा आपको पता होनी चाहिए कोट्टायम कहाँ है, तीसरा आपको स्टेट्स की रिलेटिव लोकेशन पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट। किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। देन मेडिटेरेनियन सी से कौन सी कंट्री नहीं लगती है, राइट। इसी तरह के क्वेश्चन है। टर्की किस किस के बीच में लोकेटेड है। ट्रांसपोर्ट और ट्रेड से बेसिकली पोर्ट, वाटरवे, नेशनल हाईवेज एंड न्यूज़ एंड पाइपलाइन, ये क्वेश्चंस पूछता है। 17 क्वेश्चंस पूछे प्लस आईआर के। बेसिकली आईआर मैंने आपको कहा था ना 4 क्वेश्चन ही है, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ यहाँ है कि क्वेश्चंस मैप वाले एमएसजीपी में डाल दिए थे। तो टोटल ट्रांसपोर्ट ट्रेड से 17 और 4 21 क्वेश्चन हर 2 साल में, और एन एवरेज 1 क्वेश्चन। फिर फॉरेस्ट्री वेजिटेशन, इस फाइल में 25 क्वेश्चन है जो 98 के पहले के, बाकी इसको थीम को हम देखेंगे इन्वायरमेंट के साथ। तो आई होप आपको इस लेक्चर में जो मैं कहना चाह रहा था समझ आया होगा। प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, प्रीलिम्स के 45 ईयर्स के PYQs आपको सॉल्व करने चाहिए। 5 साल से 6 साल से 10 साल के जो PYQs हैं वो ट्रेंड के लिए आप कर सकते हो। 40+ ईयर्स या 45 ईयर्स इतने पीछे जब आप जाते हो, इट मीन्स कि आप सब कुछ ही कवर कर ले रहे हो, राइट। MSGP कोर्स में टेस्ट सीरीज़ का एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है, ये आप एग्ज़ाम मोड में सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई थीम के साथ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मीनवाइल आप ये गाइडेंस सीरीज़ की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, इसमें सोशियोलॉजी का लेक्चर मैंने आज रिलीज़ वापस से किया है। थैंक यू।